अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो और बार बार लॉस फेस कर रहे हो तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी बाकी लोगों की तरह ये बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर ट्रेड करते टाइम सिर्फ चार्ट को एनालाइज करते हैं जिसमें वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और डिमांड सप्लाई जोन बनाते हैं और इसीलिए लॉस कर लेते हैं। ट्रेडिंग में चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चार्ट के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो प्राइस को मूव करते हैं। अगर इन फैक्टर्स को एनालाइज करके आपने काम किया तो ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको अपनी ट्रेडिंग में देखने को मिलेगी और इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिन्हें आपने मार्केट शुरू होने से पहले देखना चाहिए। इस प्री मार्केट एनालिसिस को हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है: चार्ट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स, डेटा रीडिंग और गिफ्ट निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट्स। चलिए सबसे पहले पॉइंट जो है चार्ट एनालिसिस, इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, चार्ट एनालिसिस करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखकर ही चार्ट एनालिसिस करना है, जिसमें से पॉइंट ए है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। बहुत से ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स तो पता होता है, उनको आइडेंटिफाई करके वो मार्क भी कर पाते हैं, लेकिन कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रांग या वीक है इसमें वो फ़र्क नहीं कर पाते और फिर फेक ब्रेकआउट के चक्कर में अपना लॉस करवा लेते हैं। तो फिर कैसे पहचानेंगे एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को? तो इसके लिए मैं सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपने ध्यान रखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। बिलीव मी दोस्तों, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपके चार्ट एनालिसिस में आप देख पाएंगे। तो चार्ट एनालिसिस करते टाइम शार्प यू टर्न, प्रीवियस डे हाई एंड लो, राउंड फिगर लेवल्स और इसके अलावा अगर कोई ट्रेंड लाइन या जोन अगर बन रहा है तो आपने उसे भी मार्क करना चाहिए। चार्ट एनालिसिस में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस ट्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्राइस में जनरली 3 ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड्स को एनालाइज करते टाइम आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, जिसमें आप 1 डे, 1 आवर और 15 मिनट से प्राइस के ट्रेंड्स को देखेंगे और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। प्राइस ट्रेंड्स और उनके रिवर्सल पता करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड, EMA, VWAP एक्सेट्रा। चार्ट एनालिसिस में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर में रिसेंट टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसमें आप डिमांड सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई है, डे हाई या डे लो के पास या फिर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, ये भी देख सकते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस में दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स। स्टॉक मार्केट न्यूज़ और इवेंट्स में बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ बड़े न्यूज़ और इवेंट्स में स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी रैली ऊपर या नीचे की साइड में कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस, 2020 में कोविड पेंडेमिक, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। ये बहुत बड़े इवेंट्स हैं जो रेयरली होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, इलेक्शन, कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, टेररिस्ट अटैक और न्यू स्कीम और पॉलिसी अनाउंसमेंट, फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन। स्टॉक मार्केट में काम करते टाइम आपने इन इम्पोर्टेंस इवेंट्स को ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कैसे और कहाँ से ट्रैक करेंगे। वैसे सोर्सेस कई है, जैसे मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, जी बिजनेस, लेकिन इनमें से मनी कंट्रोल मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि यहाँ पर सारी न्यूज़ एक ही पेज पर एनालिसिस के साथ आपको मिल जाती है। डेली मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ एक डेटा पब्लिश होता है जिसका टाइटल होता है स्टॉक मार्केट टुडे, टॉप 10 थिंग्स टू नो बिफोर मार्केट ओपन्स, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट आप देख सकते हो। इसे देखने के लिए आपने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर विजिट करना है। होम पेज पर मार्केट वाले इस ऑप्शन में प्री मार्केट पर आपने क्लिक कर देना है और बस यहाँ लेफ्ट साइड में आप इसे देख सकते हैं।
इसे पढ़कर आप आज के मार्केट के बारे में अपना व्यू भी बना सकते हैं और ये आपके ट्रेडिंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री मार्केट एनालिसिस का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा। दोस्तों, मार्केट में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट की आज की डायरेक्शन को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रीडिंग भी करनी होगी। डेटा रीडिंग या डेटा एनालिसिस में पीसीआर, चेंज इन पीसीआर, एफआईआई, डीआईआई डेटा, ऑप्शन चेन एनालिसिस जिसमें ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और इंडिया विक्स को देख सकते हैं। चलिए इनको कैसे और कहां से देखना है ये एक एक करके समझते हैं। डेटा रीडिंग में सबसे पहला पॉइंट है पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो। दोस्तों, पीसीआर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पुट ओआई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल ओआई। पीसीआर आपको मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बताता है और इसे देखने के लिए आपने niftytrader.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। उसके बाद ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ NSE ऑप्शन चेन इसे ओपन कर लेना है। बस आप यहाँ से ऑप्शन चेन के साथ साथ लेफ्ट साइड में यहाँ पर पीसीआर को भी देख पाएंगे। पीसीआर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट और फेमस जो तरीका है उसी ही हम लोग सीखते हैं। तो जब भी पीसीआर एक या एक के आसपास होता है तो उस केस में मार्केट के साइडवेज या रेंज बाउंड रहने के चांसेस बहुत होते हैं। जब भी पीसीआर 1.15 से 1.50 के बीच में होता है तब मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और बुलिश हो सकता है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी आपको बताता है। और अगर पीसीआर 1.5 के ऊपर चला जाता है यानी 1.50 के ऊपर, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट में खरीदारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। पीसीआर अगर आप देखते हैं 0.50 से लेके 0.85 के बीच में, तो हम लोग उसे ये मानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है और भी ज़्यादा बियरिश हो सकता है। और अगर कभी 50 के नीचे 0.50 के नीचे अगर पीसीआर चला जाता है तो इस केस में मार्केट ओवरसोल्ड यानी मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं से भी बाइंग आ सकती है। इन केस में आपको अगर प्राइस एक्शन उस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ मिल रहा है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हो। पीसीआर को आप लाइव मार्केट में भी ट्रैक कर सकते हो और साथ साथ प्री मार्केट एनालिसिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा रीडिंग में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज इन पीसीआर। दोस्तों, ये जो पीसीआर को हम लोग अभी अभी सीखे हैं, ये पीसीआर भी हर कुछ मिनटों में बदलता रहता है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट से ही बना होता है। तो ओपन इंटरेस्ट तो हर कुछ सेकेंड्स में बदलता है, राइट। तो पीसीआर भी बदलेगा और वो बदलाव जो होता है, वो चेंज जो होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और ये लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है और इसे देखने के लिए सेम वेबसाइट पे आपने विजिट कर लेना है और पीसीआर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बस इसी पे आपने क्लिक करके आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जिस भी अंडरलाइंग असेट का, जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी देख रहा हूँ, तो निफ्टी का जो चार्ट है वो आपको पिंक कलर से शो हो रहा है और जो चेंज इन पीसीआर है निफ्टी का वो आप ब्लू लाइन में देख सकते हो। तो शुरुआत सुबह हुई थी 0.63 से, जो कि बियरिश है, लेकिन जो टोटल नेट टू नेट में बदलाव हुआ है तो वो कोई खास बुलिश भी नहीं हुआ है और ना ही कोई बियरिश हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए ना, शुरुआत हुई थी 0.63 से और हाई ये करीब रहा होगा करीब 0.66 के आसपास में, लो रहा था 0.55 एंड देन ये आज बंद हुआ 0.63 पे, यानी वोलाटाइल टू साइडवेज देख सकते हो आप निफ्टी को। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये रहा निफ्टी का चार्ट और आप देख सकते हो, तो कोई खास मूवमेंट इसमें मिली नहीं है और यही पीसीआर भी बता रहा है। तो इसीलिए पीसीआर को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे पीसीआर और चेंज इन पीसीआर का कॉम्बिनेशन बना के काम करना होता है, तो आप कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। डेटा रीडिंग में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एफआईआई डीआईआई डेटा। तो एफआईआई और डीआईआई मतलब आपको पता ही होगा इंस्टीट्यूशंस होता है। तो अगर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसे एफआईआई बोला जाता है और अगर वो इंडिया का यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसे डीआईआई बोला जाता है। और दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम
मार्केट में ट्रेडिंग का वॉल्यूम मार्केट में FII DII ही ला पाते हैं, तो इनकी मूवमेंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो FII DII से भी आपको एक रफली मार्केट के बारे में आइडिया आ जाती है कि इन्होंने टोटल प्रीवियस डे में कितनी बाइंग या सेलिंग करी है नेट टू नेट में। तो इसके लिए आपको गूगल करना है FII एंड DII डेटा, राइट। एंड दोस्तों आप NSE के वेबसाइट पे भी देख पाओगे, मनी कंट्रोल पे भी देख पाओगे, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मनी कंट्रोल जो है एक इजी, ऑथेंटिक और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे FII का डेटा आप इस साइड में शो हो रहा है और राइट साइड में है DII का डेटा। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग डेट में उन्होंने नेट में बाइंग सेलिंग क्या क्या करा है वो आप सब देख सकते हो। तो हम लोग नेट टू नेट की बात करते हैं क्योंकि आप बाकी तो डिटेल आराम से देख सकते हो इसमें और इजीली समझ भी पाओगे। तो यहाँ पे 16 तारीख, राइट। तो 16 तारीख में यहाँ पे नेट टू नेट में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 4,500 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग करी है, ठीक है। और DII ने यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने 2,000 करोड़ की नेट टू नेट में क्या करी है, बाइंग करी है। तो नेट में अगर देखेंगे दोनों को एडजस्ट करके तो दोस्तों करीब करीब 2,500 करोड़ की सेलिंग ज़्यादा हुई है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के आपको दिखा रहा है। डेटा रीडिंग में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपन इंटरेस्ट, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट से ही PCR बना होता है, तो एक तरीके से PCR को भी आप ऑप्शन चेन का ही एक हिस्सा मान सकते हो। लेकिन आपको जहां खास करके प्राइस चल रही है एट द मनी या उसके आजू बाजू में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है तो उसका ओपन इंटरेस्ट भी स्टडी करना होगा। तो ऑप्शन चेन आप वैसे तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन या जो रियल टाइम पे अपडेट होती है वो है NSE ऑप्शन चेन। इसे आप गूगल करके जो पहले लिंक आपको मिलेगी इसको आप ओपन करेंगे तो बस ये ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ओपन इंटरेस्ट को आपको यहाँ पे स्टडी करना है और ख़ास करके एट द मनी और एट द मनी के आसपास वाला ओपन इंटरेस्ट। और इसके लिए आपको शायद पहले से बेसिक्स तो पता होंगे ही कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट एक सपोर्ट की तरह। तो अगर आपको ऑप्शन चेन यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर पाते ऑप्शन चेन को तो दोस्तों इतना आसान तरीका बताऊंगा ऑप्शन चेन को ट्रेड करने का, समझने का, कि आपको कभी ये नंबर्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से आप एनालिसिस करके अपने ट्रेड कर पाओगे। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ ऑप्शन चेन लिखिए। अगर 50 कमेंट भी आती है तब भी मैं इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आप इसे देखकर अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। डेटा रीडिंग में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम को आप सीधे सीधे क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये होता है कि मार्केट में क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस एक्शन के साथ अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वॉल्यूम की बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है, राइट। और ब्रेकडाउन जिस कैंडल ने दिया है वो ये कैंडल है। तो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल हेल्दी कैंडल है कि नहीं ये आपने चेक करना है। जो कि मुझे दिख रही है हेल्दी कैंडल है। हेल्दी से मेरा मतलब है कि एवरेज से थोड़ी सी बड़ी कम से कम होनी ही चाहिए, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे वो है, राइट। उसके बाद में इसी कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम बना होगा वो आपने देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो ये वॉल्यूम क्या साइज़ में बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हाँ बिल्कुल हो रही है। ये कैसे मुझे पता चला, आप देखिए नीचे कैंडल की लेंथ भी आपको बता रही है, राइट, ये वॉल्यूम वाली। तो हेल्दी वॉल्यूम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए 2 फिल्टर मैं दे देता हूँ, 2 क्राइटेरिया मैं दे देता हूँ। या तो पिछले 5-6 कैंडल से ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम की कैंडल होनी चाहिए, राइट। या फिर ये जो ब्लू कलर की लाइन है जिसे वॉल्यूम का मूविंग एवरेज बोला जाता है, इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी कोई कंडीशन मैच हो जाती है तब भी चलेगा और दोनों होती है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इस वाली केस में दोनों कंडीशन मैच हो रही है। जैसे आप देख सकते हो पिछले 5 कैंडल से भी ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ब्लू कलर की जो लाइन है यानी मूविंग एवरेज के ऊपर का भी वॉल्यूम आप देख पा रहे हो। साथ साथ हेल्दी प्राइस कैंडल, हेल्दी वॉल्यूम की कैंडल, ब्रेकडाउन सक्सेसफुल, प्राइस नीचे गई है, आप देख सकते हो। इस तरीके को बेसिक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, लेकिन ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
डेटा रीडिंग का आखिरी पॉइंट है इंडिया विक्स। तो दोस्तों जब भी इंडिया विक्स ज़्यादा होता है तब आपको ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे देखने को मिलेंगे, राइट। तो ज़्यादा मतलब कितना, तो दोस्तों 12 या 12 के आसपास में अगर इंडिया विक्स है तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन के प्रीमियम रीजनेबल देखने को मिलेंगे, मतलब एक आप उस टाइम पे बाइंग कर सकते हो और अच्छे रेट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडिया विक्स 12 के ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपके ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होंगे। जितना कम इंडिया विक्स उतना अच्छा, और जितना ज़्यादा फिर इंडिया विक्स तो उतना ऑप्शन बायर के लिए बुरा होता है और ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक मार्केट को शुरू से और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो। द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट को सिखाया जाएगा और इन सारे पॉइंट्स को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डिटेल में कवर किया जाएगा। इस वीडियो कोर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल जो फोटोज और पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा और बीच बीच में जो लाइव इंटरेक्शन सेशन होंगे उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की डिस्काउंटेड फीस सिर्फ 1399 रुपये है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए कूपन कोड से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये में। इस बेसिक से एडवांस लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से या फिर अपने प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्री मार्केट एनालिसिस में आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी एक फाइनेंशियल इंडेक्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। ये निफ्टी 50 के ऊपर बेस है और एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है उस पर ये 20 घंटे ट्रेड होती है। इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी 50 ग्लोबल फैक्टर्स को कैसे रिएक्ट करेगा इसका इंडिकेशन भी आपको गिफ्ट निफ्टी से मिल जाता है। जैसे इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो अपना निफ्टी गैप अप होने के चांसेस बहुत होते हैं, और अगर गिफ्ट निफ्टी निगेटिव में चल रहा है तो निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के चांसेस होते हैं, और ये आप पहले ही पता कर सकते हो जिससे आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपको पूरे वर्ल्ड मार्केट की सेंटिमेंट्स बताते हैं, और ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा लीडर है यूएस मार्केट एंड देन उसके बाद में बाकी के सारे मार्केट्स। तो गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स को देखने के लिए अगेन आपने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा ग्लोबल मार्केट वाला ऑप्शन, बस इसे आपने ओपन कर देना है और यहाँ पर आप यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट्स को देख सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ से निफ्टी को देख लेना है जो चल रहा है पॉजिटिव, और यूएस मार्केट्स को देख लेना है। तो यूएस मार्केट की जो 3 मेन इंडेक्स है जैसे डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक, तो इसमें एक तो पॉजिटिव में चल रही है लेकिन 2 इंडेक्स है जो निगेटिव में चल रही है, तो इससे कोई खास क्लियरिटी नहीं मिल रही है और इससे आप बहुत अच्छा कोई व्यू नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हो तो गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है लगभग 90 पॉइंट के आसपास में, तो इससे आपके ट्रेडिंग प्लान में हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर सारे मार्केट्स कभी एक डायरेक्शन आपको दिखाते हैं जैसे बुलिश या बियरिश, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपना मार्केट भी उनको फॉलो करेगा, इसीलिए इसे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी नया इस वीडियो से आपने सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी लर्निंग शायद किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। और सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर पिन कमेंट से एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।